प्रणाम आप सभी भाइयों को। अभी हम बात करेंगे अपने यू इंडिया के जो रेल मिनिस्टर हैं भाई साहब अश्विनी वैष्णव जी, और रेलवे मिनिस्ट्री जो है इसके ऊपर हम बात करेंगे। मनीष जी, आपको घर जाने वाले थे? हाँ गए थे। और आप ट्रेन में टिकट मिला था आपको? हाँ, टिकट तो मतलब था, लेकिन मैं गया न्यू दिल्ली जंक्शन और वहाँ गया तो इतना वर्स्ट सिचुएशन था, इतना वर्स्ट कि मुझे रिटर्न आना पड़ा। खारा होने का भी जगह नहीं था, इतना मतलब ज़्यादा मतलब कोई मैनेजमेंट कुछ नहीं। ऐसा क्या मतलब क्यों हो रहा है ऐसा? तो ये देखिए, अभी हम जो रेलवे की कहानी है ना, ये कागजी कार्रवाई मीडिया में बहुत सारी चीज़ों में, पेपरों में दिखाया जाता है कि स्पेशल ट्रेनें चलाई गई हैं आम पब्लिक के लिए, घर जाने के लिए त्योहारों में। लेकिन क्या होता है कि उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि हम नॉर्मल दिन में अगर टिकट बुकिंग करते हैं उसमें 300, 200, 400 के वेटिंग आते हैं। हाँ, ये नॉर्मल है। हाँ, आम दिन के बात नहीं है। तो ऐसे में रेलवे प्रशासन दावा करता है कि हम स्पेशल ट्रेन चलाएंगे, और स्पेशल ट्रेन चला रहे हैं हर त्योहारों में, हर पब्लिक को जाने के लिए, हर एक स्टेट में। तो इसमें हम देखते हैं कि अभी आप लोग हाल फिलहाल में देखा होगा कि दीपावली में सूरत में जो भगदड़ मचा हुआ था, भगदड़ पूर्ण रूप से इतना भगदड़ मचा हुआ था कि आदमी मतलब एक दूसरे पर कुचल रहा था। मैं वीडियो देखा तो मतलब देखा कि एक दूसरे पर आदमी कुचल रहा था। तो ऐसे में कहाँ से सब मानवता खत्म हो चुकी थी। रेलवे मिनिस्ट्री की दावे कहाँ पर जाते हैं, इसकी कहानी कुछ समझ में नहीं आती आम पब्लिक को, और इसके ऊपर कोई बोलता नहीं है, कोई आवाज़ नहीं उठाता है। इसके चलते ये रेलवे मिनिस्ट्री जो है कागजी में काम कर देता है, पर जो ज़मीनी हकीकत होती है बहुत ही दूर होती है उससे। बिल्कुल। तो जिसके चलते हमने देखा होगा कि दिल्ली स्टेशन हो गया, आनंद विहार स्टेशन हो गया, जहाँ से लगभग कई राज्यों की पब्लिक आती है और जाती है, रोज़ ट्रेवल करती है दिल्ली से। देश की राजधानी है तो हर एक स्टेट का यहाँ पब्लिक मतलब जैव विविधता वाला मतलब एक किसी भी राज्य में अगर देखा जाए, किसी भी राज्य का राजधानी, किसी भी देश की राजधानी अगर देखा जाए तो वहाँ पे जो होती है मतलब सभी तरह के लोग रहते हैं। जी बिल्कुल। सभी धर्म के, सभी जाति के, मतलब सभी भाषाओं वाले, सभी प्रकार के लोग रहते हैं। इसमें हर एक स्टेट से दिल्ली प्रदेश जो राजधानी है जुड़ा हुआ है, और यहाँ से दिल्ली से आनंद विहार से मुख्य जो स्टेशन है न्यू दिल्ली और आनंद विहार। तो यहाँ से पब्लिक को हर राज्य के लिए ट्रेन पकड़ना होता है, और हर राज्य की पब्लिक स्टेशन पे खड़ी होती है हर एक त्यौहार पे, और आम दिन भी जनरल में ऐसे खड़े रहते हैं सब। तो ऐसे में रेलवे प्रशासन की जो लाख कोशिशों के बाद, लाख दावों के बाद आम पब्लिक को इतनी भीड़ का और दिक्कतों का सामना करके घर जाना पड़ रहा है, और कई लोग तो रास्ते में जाते जाते लौट आते हैं भीड़ को देख करके, उतर जाते हैं, बीच ही में उतर जाते हैं। जी। अभी जैसे कि आप बता रहे थे कि आप भी जाने वाले थे, लेकिन लौट आए, आप रिटर्न हो गया। वहाँ पे देखा कि इतना सिचुएशन था कि मैं चढ़ नहीं पाया, फिर मतलब बैक हो गया। कहा कि इसमें अगर जाऊँगा तो लग रहा था कि अब मैं अंदर घुसा, फिर लगा कि अब मतलब मेरा जान निकल जाएगा, इतना मतलब सिचुएशन खराब था। तो ऐसे में देखिए, आम पब्लिक से भी हमारी निवेदन है कि आप लोग भी इस आवाज़ को आगे बढ़ाएं। और रेलवे की जो मैंने देखी थी आज वीडियो दीपावली के त्यौहार के ऊपर 12 तारीख को, जिसमें से 10 तारीख को और 11 तारीख को जो पब्लिक घर जा रही थी, गांव जा रही थी अपने हर एक स्टेट में। तो मैं उन लोगों का जब ये वीडियो देखा था बहुत ही कष्ट हुआ था मुझे, बहुत ही पीड़ा हुई थी कि सालों साल कमाते हैं प्रदेश में जाकर के, दूसरे प्रदेश में जाकर के परदेशी बन अपने त्योहारों के समय में, और अपने त्योहारों पे जब घर जाना होता है उनको, तो वो ऐसे दिक्कतों का सामना करते हुए जा रहे हैं। आपने देखा होगा कि सूरत जो प्लेटफॉर्म था वहाँ पर कई पुलिसकर्मी, एम्बुलेंस की टीम जो थी, बिल्कुल जो यहाँ पे भगदड़ मची हुई थी, कुछ महिलाएं थे और कुछ युवा भी थे वहाँ पे जो बेहोश हो चुके थे, और उन सबको ट्रीटमेंट के लिए लेके जाया गया अस्पताल। वो अपने जाने वाले थे घर जाने वाले थे, लेकिन हंसी खुशी से, लेकिन उनको जाना पड़ा अस्पताल। ऐसे क्यों? ये सारी जो कहानी है ना रेलवे मिनिस्ट्री की, इसके ऊपर चर्चाएं होनी चाहिए। और देखिए, हम काफ़ी समय से देखता हुआ आ रहा हूँ कि जब से हमने होश संभाला है अपना, कि रेलवे जो मिनिस्ट्री है और रेलवे जो कार्यवाहक है,
यस। जो रेलवे का संयोजक है, मैनेजमेंट जो होती है ना रेलवे में ठीक से नहीं हो पा रही। जो इसका रेलवे प्रशासन का मैनेजमेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट का, ये बिल्कुल ही अलग है। अलग। और ऐसे तो देखा जाए तो बिल्कुल ना के बराबर पब्लिक को सुविधाएं दे पा रहे हैं। कहने को रेल चला रहे हैं, घर पहुंचा रहे हैं, अच्छी बात है, ये हर एक देश में है। बट जो सिचुएशन आज के डेट में इंडिया में हो रखा है ना, ये रेलवे का, ये बहुत ही दयनीय स्थिति है, बहुत ज़्यादा दयनीय है। और इसके विषय पे मैं चाहूँगा सेंट्रल गवर्नमेंट और रेलवे मिनिस्ट्री थोड़ा सा विचार करनी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी, आप लोग मुख्य इसमें मार्गदर्शक हैं। आप लोग को इसमें बहुत ही ज़्यादा कड़ा निंदा से आप लोगों को इस पे कार्रवाई करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत ही कड़ी अगर देखा जाए तो की बात है ये कि आप लोग अश्विनी वैष्णव जी एक तरह से रेलवे के लिए पॉलिसी मेकर है। हाँ, वो पॉलिसी मेकर का काम कर रहे हैं, उन्हीं से ठीक से मैनेजमेंट नहीं हो रहा है। वो तो ऐसे में तो शर्म की बात है। वो मतलब, और देखिए इस पे ज़्यादातर करके कोई बात भी नहीं करता है रेलवे प्रशासन, कोई बात नहीं, रेलवे मिनिस्ट्री के ऊपर कोई मुद्दा नहीं उठाना चाहता है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है जो मैंने देखा था, लेकिन वो लोग ये डिबेट नहीं बैठाते हैं कि आम पब्लिक को कैसे सुविधाएं दी जाए रेलवे से। उन लोगों को बैठाएंगे भाई साहब कि आपका धर्म के खिलाफ, हमारे धर्म के खिलाफ, तो ऐसे लोग बैठा लेंगे। लेकिन जो विकास का मुद्दा होता है उस पर बात नहीं करते। मेन अभी हमारे देश के अंदर बहुत सारी योजनाएं लागू किया गया है, बहुत सारी सुविधाएं देने की बात कही गई है, लेकिन उसमें मुख्य क्या है कि हमारा रेलवे है, रेल प्रशासन है। जो रेलवे मिनिस्ट्री अगर सुविधा दे दी आम पब्लिक को आने जाने के लिए, तो कहीं ना कहीं जो लाख दावे किए जा रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से, रेलवे मिनिस्ट्री की तरफ से, कि देख रहे थे अभी बुलेट ट्रेन भी चलाई जा रही है, वंदे भारत भी चलाई जा रही है हमारे देश में, अच्छी बात है और चलना भी चाहिए। बट जो ये स्लीपर क्लास है, जनरल क्लास है, एसी क्लासेस हैं, इन सबको भी बढ़ाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे मान लीजिए हर एक ट्रेन में, अभी आज के डेट में अगर आपको मैं दिखा दूं तत्काल बुकिंग करने के लिए, या कल के डेट में अगर मैं बुकिंग करूं, तो कम से कम 200, 300, 400 वेटिंग आएंगे। हाँ। और वो आपके आते कंफर्म होंगे नहीं, कोई चांस नहीं है उसका। कोई चांस नहीं। और एक ट्रेन जो है संपूर्ण क्रांति की बात किया जाए, संपर्क क्रांति, संपूर्ण क्रांति भी एक जो न्यू दिल्ली से राजेंद्र नगर टर्मिनल तक जाती है पटना होते हुए। तो पटना से अगला स्टॉपेज ही है राजेंद्र नगर टर्मिनल। तो उसका अगर सिचुएशन देखा जाए तो पर डे, त्यौहार तो छोड़ दीजिए, पर डे मतलब पर डे का अगर देखा जाए तो जनरल का इतना सिचुएशन खराब है कि अब खड़ा नहीं हो सकते, वो उस तरह का मतलब सिचुएशन हो जाता है। जी बिल्कुल। अभी मैं आप लोगों को कुछ ट्रेन का नाम जो बता दे रहा हूँ। सबसे पहले नंबर पे आती है वैशाली सुपर फास्ट ट्रेन है। ये न्यू दिल्ली से चल करके बिहार को जाती है। और संपर्क क्रांति और सप्त क्रांति और एक संपूर्ण क्रांति और न्यू जलपाईगुड़ी, ऐसे कुछ लिच्छवी एक्सप्रेस, शहीद एक्सप्रेस, ऐसे कुछ एक्सप्रेस हैं सुपर फास्ट हैं, जिनमें रोजाना 400 वेटिंग तो रहते ही रहते हैं। और एक आते हैं मुख्य में गोरखधाम सुपर फास्ट, जो यहाँ से पहले हिसार से चलती थी, अब कहीं और कर दिया गया है उसका स्टॉपेज। तो वहाँ से ये गोरखपुर के लिए जाती है। तो ऐसे तमाम ट्रेनें जो रोजाना 400-500 वेटिंग चलते हैं लिस्ट में, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है रेलवे मिनिस्ट्री के खिलाफ। कोई मतलब नज़र नहीं है उस पर, और किसी भी मीडिया को भी इस पर कोई नज़र नहीं। मीडिया, और इस पर डिबेट भी मीडिया नहीं करना चाहती। मीडिया इस पर डिबेट क्यों करेगा? उसको तो पब्लिसिटी इस पर मिलेगी नहीं। सही बात है, उसका टीआरपी बढ़ेगा नहीं। गवर्नमेंट की तरफ से उसको और तमाम एलिगेशन लगाए थे। बिल्कुल हाँ। डरते हैं वो लोग। हाँ बिल्कुल। गवर्नमेंट की तरफ से ऐसे हमें इशू आ जाएंगे। तो ऐसे में देखिए, जहाँ तक हमारी बात है आम जनमानस के लिए है, और हम लोग सभी लोग देखते हैं कि ऐसे जो रेलवे की कहानी होती है, आम पब्लिक जो सालों साल, एक बार इस चीज़ को समझिएगा। अश्विनी वैष्णव जी और रेलवे मिनिस्ट्री और सेंट्रल गवर्नमेंट से मैं कहूँगा, इस दर्द को एक बार समझना आप लोग, कि जो प्रदेशों में रहते हैं परदेसी, वो साल 2 साल के बाद अपने गांव जाते हैं, पैतृक गांव जाते हैं, लेकिन उनको त्योहारों पे और जो घर जाने की जो स्थिति है उनकी, उस पर भी वो बहुत ही दिक्कतों का सामना करते हुए जाते हैं। तो ऐसे पे ध्यान देना चाहिए आप लोगों को, और जो रेलवे मिनिस्ट्री है इसको विशेष करके ध्यान देना चाहिए कि रोज़ाना जब 400-500 वेटिंग चलते हैं हर एक ट्रेन में,
तो तो आप इस पे क्यों ध्यान नहीं दिया जा रहा है? आप स्पेशल ट्रेन भी चला रहे हैं, सब कुछ चला रहे हैं, फिर भी वही situation। किराया भी बढ़ा रहे हैं लगातार, हम्म, बट आम पब्लिक को सुविधा तो मिलनी चाहिए ना। बिल्कुल। आम पब्लिक को तो सुविधा मिलनी चाहिए। हर एक जैसे अभी IRCTC की बात करेंगे हम, हम्म, पहले हम लोग करते थे इस पर टैक्स नहीं लगता था, हाँ, अब इस पे भी 10% की 17% टैक्स लगा दिया गया है। हम्म, अगर घर से बैठ के बुकिंग करेंगे तो 17 रुपये, 20 रुपये, 25 रुपये ऐसे आपके टैक्स लगेंगे। yes। और लाखों करोड़ों लोग ऐसे टिकट हाँ बुकिंग करते हाँ, हैं, वो तो है। फिर भी आम पब्लिक को सुविधाएं नहीं मिल पा रही, आखिर में क्यों? अश्विनी वैष्णव जी, आपसे सवाल है और रेलवे मिनिस्ट्री से सवाल है और सेंट्रल गवर्नमेंट से भी इस पर ध्यान देना चाहिए। धन्यवाद आप सभी धन्यवाद। लोगों का, और आप सभी लोग इस मुद्दे पे जरूर अपना जरूर अपनी राय मतलब रखें। अपना राय दीजिए और इस वीडियो को शेयर करिए शेयर जरूर। करें। धन्यवाद।